नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, जीवन में अगर चाहते हैं आप सफल होना, वैसे तो सफल होना हर कोई चाहता है, लेकिन आपकी बात ही जुदा है। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों की। अगर आप जीवन में चाहते हैं सफल होना तो क्या करें और किन चीज़ों से बचें, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी खूबियाँ क्या है, तमाम बातें आज हम आपसे साझा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी पुकार नाम की राशि कुंभ है या फिर चंद्र राशि कुंभ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कुंभ वाले सबसे जुदा, सबसे हटकर होते हैं। कुंभ वालों की बातें ही निराली होती है। हमने पहले भी आपके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो चलिए हम बात कर लें। सबसे पहले, वैसे तो हमने बहुत सारी बातें आपसे की है और हो सकता है कुछ बातें रिपीट भी हो, लेकिन जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनको दो बातें जानने का हक है। कुंभ राशि जो है वो शनिदेव इनका मालिक हैं और इनका जीवन का जो पूरी तरह से कंट्रोल करता है जो ग्रह, जो प्लैनेट, वो शनिदेव ही होते हैं। यानी शनिदेव की कृपा पर कुंभ राशि वालों का जीवन निर्भर करता है या फिर चलता है। वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। अब चूंकि शनिदेव की राशि है, शनिदेव के ऊपर इनका पूरे जीवन पर कंट्रोल है, तो होता क्या है ना, थोड़े से ये कर्म प्रधान हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कमजोरियां हैं जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। तो उन चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए। कभी कभी लापरवाह बहुत हो जाते हैं, कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं और इस लापरवाही में, इस आलस्यपन में अच्छे अच्छे मौके हाथों से गवा देते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं समझे तो फिर जब चिड़िया चुग गई खेत तो आप समझ के भी क्या करोगे। तो कुंभ राशि वालों, सबसे पहले तो एक बात जान लें कि आप धन की परवाह करते ही नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुंभ राशि वाले धन की बहुत परवाह नहीं करते और अगर काम चल जाए तो बचत की चिंता भी नहीं करते। तो क्या ये सही है? एक बार आंखें बंद करके सोचिएगा जरूर। मानते हैं ये आपके राशिगत गुण है, राशिगत स्वभाव है, लेकिन क्या इसे बदला नहीं जा सकता? हम मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी हैं जो अपने जीवन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसलिए आपको इन बातों पर गौर करना चाहिए। धन आता रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे? धन आता रहे, धन बचे भी, इसके लिए आप क्या करेंगे? और दूसरी बात, आपकी कमजोरी की हम कर लेते हैं। ये जो कुंभ वाले होते हैं ना, कभी कभी नशा के शिकार हो जाते हैं, नशा करने लगते हैं और कभी कभी तो काम को टालने की आदत भी आ जाती है। यानी छोड़ो, बाद में करेंगे, कल करेंगे, आलसी तो कभी कभी हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अक्सर ऐसा होता है, पर अक्सर ये फंस जाते हैं और इनके पास बहुत अच्छा दोस्त या बहुत अच्छा साथी नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है, कुंभ वाले अपनों से ही छले जाते हैं। कुंभ वाले अपनों से ही छले जाते हैं और इनके पास ना बहुत अच्छा दोस्त होता है और ना ही कोई अच्छा साथी होता है। तो यहाँ पर आपको खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए कर्म प्रधान हो जाइए। वैसे भी जब शनिदेव किसी के स्वामी हो, वह, और हम तो लगभग हर व्यक्ति से कहते हैं कर्म प्रधान होइए। जिस दिन आप कर्म प्रधान हो जाते हैं उस दिन तमाम चीज़ें आज न सही, कल न सही, परसों तो मिलनी ही है। और हम मनुष्य ही ऐसे हैं जो आज के कर्मों का फल कल भोगना पड़ता है। अच्छा कीजिएगा तो कल बुरा मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, और बुरा कीजिएगा तो कल बुरा ही मिलेगा। इसलिए कर्म प्रधान होइए, अच्छे कर्म करें। तो हम बात कर रहे थे, काम टालने की आदत होती है, कभी कभी नशे के शिकार हो जाते हैं और आपके पास ना अच्छा दोस्त होता है ना अच्छा साथी होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका वजह होता है आपकी कुंडली का शुक्र। इसके पीछे आपका शुक्र जिम्मेदार होता है। अब आप चाहते हैं कि आपके तमाम चीज़ें आपके पास रहे, आपकी कमजोरी पर आप खुद विजय प्राप्त कर लें। तब क्या करेंगे? सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करें और सप्ताह में एक दिन फास्ट रखें। आपकी मर्जी, जिस दिन भी रख सकते हैं। अब चूंकि हमने इसके पहले आपको कहा कि आप धन
अगर काम चल जाए तो ना तो बचत की चिंता करते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा धन की परवाह ही करते हैं। अब धन भी कमाएं और धन आता भी रहे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? तब आपको बृहस्पति को मनाना होगा। कमजोरियों पर विजय पाने के लिए शुक्र को मनाना है और यहाँ पर धन की परेशानी दूर करने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति को मनाना है। करेंगे क्या? तो ओवरऑल कहें, सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। कैसे लगाएंगे? एक छोटी सी कटोरी ले लें, एक चुटकी केसर डालें, गंगा जल घर में है तो उसमें डाल दें, नहीं तो प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं। 2-4 बूंद डालिए, वो गीला हो जाएगा। बस अपनी रिंग फिंगर को दाहिने हाथ की, राइट हैंड की डालें उसमें और माथे पर तिलक लगाएं। आपको टोटल केसर नहीं उठाना है, बस प्रतीकात्मक रूप से, फेंकना भी नहीं है इसको। अगले दिन अगर वो सूख जाता है तो उसमें फिर से 2-4 बूंद पानी दे दें। इस तरह से आप करें। जब आपको लगे कि अब खत्म हो गया है तब फिर से फ्रेश ऐसे ही आप रखिए और इसका तिलक करते रहिए। आपकी लाइफ ना बदल गई तब कहना, आपको फ़र्क महसूस होगा और ये लाइफ टाइम आप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। और संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। अब पीला केला है, चना का दाल है, करेंगे क्या? थोड़ा सा ले लें, पास के किसी मंदिर में रखा है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि 1 केजी कर दें, बिल्कुल नहीं। दान भी अपने दिल से जितनी निकले उतना ही कीजिए, क्योंकि ये आपको कुछ दिनों तक करना होगा। बृहस्पतिवार के दिन, याद रखिएगा, थर्सडे के दिन, रोज़ नहीं करना है। अगर आप कर्जों से परेशान हैं तब ऐसे में एक उपाय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कहते हैं प्लीज़ बताइए बहुत ज़्यादा कर्ज से परेशान हैं। तो चलिए आज हम बता ही देते हैं। सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें, थोड़ा सा सही। घर में अगर शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पास के मंदिर में जाइएगा। सफ़ेद रुमाल में थोड़ा सा अक्षत बिना टूटा हुआ चावल अच्छे से बिल लें, थोड़ा सा लेना है आपको और उसमें रख कर पूजा स्थान पर रखिए। इसको बांध कर मोटली बना कर रखिए। कर्ज से मुक्ति आसानी से मिल जाएगी और प्रयास भी करना होगा। तो यहाँ पर ये काम कीजिए, सफ़ेद रुमाल में थोड़ा सा अक्षत बांध के रखें, बिना टूटा हुआ चावल, याद रखिएगा, क्योंकि आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। तो सही सलामत सब कुछ अर्पित करें, सही सलामत पाएंगे। तो छोटे छोटे उपायों से अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव, धन्यवाद।